अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मनान अशरफ विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं। और अगर आप एज अ वीए किसी दूसरे सेलर के लिए काम करते हो और उसमें पॉसिबली क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं या दूसरे सेलर से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो जब आप एज अ वीए चाहते हैं तो आपको बाउंड्री सेट नहीं करनी है कि भाई मैं बस यही कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी जो मैं सबसे ज़्यादा बात करता हूँ जब वीए की बात आती है, आप हायरिंग की बात करते हो, स्किल लर्निंग की बात करते हो, फिनेंशियली और बाकी चीज़ों की बात करते हो, तो मैं ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा होता हूँ कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि किसी को एक काम के लिए हायर किया जाता है और वो उसी से आगे जा ही नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता होता, नॉर्मली वो चाहता नहीं है, ठीक है, कि खुद से ही हमने कोई बाउंड्री सेट की कि भाई बस मुझे यही आता है, मुझे यही करना है और इससे मैं आगे नहीं जाना चाहता। मैं आपके आगे कुछ सिनेरियोस पॉसिबली रखना चाहता हूँ ताकि आप वो देख सको कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें स्ट्रिंग मेथड है, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम मेथड है, उसके बाद ऑब्जर्व करने का मेथड है, और इस तरह से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो वेरी करती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक सेलर हूँ, मुझे कोई बंदा चाहिए जो मेरे लिए प्रोडक्ट रिसर्च करे। उसमें मैंने उसको स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट्स दे दी। मैंने कहा जी ये गेटेड कैटेगरीज हैं और ये नॉन गेटेड जो हैं कैटेगरीज हैं, मुझे नॉन गेटेड के अंदर जाना है। तो अब आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाने की जी हम तो नॉन गेटेड नहीं करते, हम तो ये नहीं करते, नहीं। जो कहा है बेसिकली आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को जो है ब्रॉड करने की ज़रूरत है। आपने कहा ठीक है भाई, सेल करना आपने, आप उसको जो है किस सिचुएशंस बता दो कि गेटेड में आपको ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेंगी, और जो नॉन गेटेड हैं वहाँ पे जो है आपको नहीं करना पड़ेंगी। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई जगह पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और सेलर कैपेबल होता है, उसका अपना एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो टफ मार्केट के अंदर जाना चाहता है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि आप उसको फीड करो कि क्या चीज़ें, वो बस ये चाहता है कि आप उसको एक प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो, चाहे मार्केट टफ है लेकिन उसकी अपना एक्सपीरियंस है, उसके अपने प्लस पॉइंट है। हो सकता है उसको बहुत सस्ते में चीज़ मिल रही हो सकता है उसको बहुत हाई क्वालिटी बहुत सस्ते में मिल रही है बानिस्बत दूसरे लोगों के, हो सकता है उसके पास मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज़्यादा हैं दूसरे लोगों के निस्बत, हो सकता है उसको शिपिंग कॉस्ट नहीं पड़ रही है, हो सकता है वो कुछ इस तरह के जो चीज़ें एक्स्ट्रा देने के लिए वो जाना चाहता है। तो डिपेंड करती हैं चीज़ें, उसके गोल्स की चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो आपने हमेशा उसका माइंडसेट नहीं करना कि हाँ जी आप ये करो ये ना करो। आप उससे पूछते हो कि पहले आपकी क्या पॉसिबल वो है, नीड क्या है। मैं आपको बताता हूँ एक प्रोडक्ट रिसर्च के तरीके किस तरह से होते हैं। एक तो अपने अमेजोन से सर्च कर ली चीज़ें, क्रॉस सेल हो रहे हैं, बाकी चीज़ें आपने सर्च कर ली। मज़े की चीज़ ये होती है, मोस्टली मैंने जितने क्लाइंट्स के साथ काम किया वो अपने सराउंडिंग्स प्रोडक्ट्स को जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऐसे पाकिस्तानी या ऐसे सेलर जो भी बाहर रहते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर जिनमें वो सेल करते हैं, वहाँ पर वो ऑब्जर्व करते हैं कि जी उनकी सराउंडिंग में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो घर में यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, व्हीकल में यूज़ करते हैं, जिम में देखते हैं, बच्चों के स्कूल और बाकी जगहों के ऊपर वो वहाँ से प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, वो अपने आइडियाज़ को वहाँ से डेवलप करते हैं और फिर वो आगे उन्हीं को सेल करना जो है परस्यू करते हैं। अब ऐसे में आप अगर उनको कहते हैं जी नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं है, ये आप सेल मत करें, ये करें वो करें, ऑनेस्टली वो आप पे गिव अप करेगा, अपने आइडिया पे नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को समझ रहा है, उस प्रोडक्ट की फिजिकल जो है उसने उसको देखा है, वहाँ पे उसने उसकी जो है एप्लीकेशंस देखी हैं, उसके बाद वो उसकी नीड को भी देख रहा है, वो उसका हो सकता है पोटेंशियल खुद ही यूज़र हो उसका। तो ऐसे में आप उसके आइडिया को कभी भी निगेट नहीं करना, आपने कभी भी उसके आइडिया को ये नहीं करना कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये है वो ना। आपने उसको कहना है ठीक है हम नंबर्स वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है जो आप चीज़ सेल करना चाहते हो वो ज़रूरी नहीं है अमेजोन के ऊपर हो। हम क्या करते हैं, हम वैलिडेट कर लेते हैं कि जो थोड़ा बहुत रेलिवेंट प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड है। वहाँ नहीं कर सकते, गूगल पे चले जाते हैं, हम इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। ये होता है अपने माइंड को ब्रॉड करना और थिंकिंग में थोड़ी सी चीज़ें जहाँ फ्लेक्सिबल आप होगे, तो ये चीज़ें जब आप उसको देंगे तो उसको आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो ऑनेस्टली जो है वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों का बेटर हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जैसा कि मैंने कहा बहुत से मेथड हैं, तो आप इस पे नहीं रिलाई कर सकते कि जनरल चीज़ें ही सेल करनी है। कुछ सेलर जो नए नए आते हैं मार्केट के अंदर, तो वो क्योंकि जो ट्रेनिंग ली होती है, ट्रेनिंग यही कहती है कि आप सिमिलर प्रोडक्ट बेचेंगे जिसकी सेल्स, जिनके नंबर्स ऑलरेडी वेरीफाइड और वैलिडेट हो चुके हों। लेकिन कुछ सेलर्स कहते हैं हमें नहीं ऐसा करना है,
हम मार्केट में आके एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जिसका एक ही सेलर मौजूद है, एक ही लिस्टिंग है अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी, और चांसेस है वो पेटेंट है। अब आप किस तरह से करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो हो नहीं सकता। 100% हो सकता है, और मैं कहता हूँ 100% से भी ज़्यादा ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बेसिकली आप वैलिडेट करके दोगे कि हाँ जी ये सर्च वॉल्यूम है, ये सेल्स है, हमें इतनी सेल्स इससे स्टील करनी है एंड ऑल दोज थिंग्स। बाकी कहाँ पे आती है चीज़? पेटेंट उसका एंड है, वो डिज़ाइन करवाएगा जहाँ पे वो चीज़ें प्ले कर सकता होगा, वो आपके पॉसिबल सजेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें कहने का मकसद, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, कहने का मकसद ये है आप अपनी ट्रेनिंग से नहीं जुड़े रह सकते ज़्यादा टाइम, आपको अवॉल्व करना है ताकि आप मार्केट के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिले, लोग आपकी स्किल की वैल्यू करें। वो इसलिए होगा जब आप अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करोगे। मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्ट से लेके आज तक जितने लोगों के साथ काम किया और जब उनको उनके आइडिया के बारे में समझाने की मैंने कोशिश की है, वो मुझे आगे से काउंटर करते हैं उस चीज़ के ऊपर, मुझे आगे से फर्दर जो चीज़ें हैं वो बता रहे होते हैं कि हम इसलिए इसको बिलीव करें। और ऑनेस्टली उन्होंने जितने आइडियाज़ लाए उनमें से एक भी फेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, वो एग्जैक्टली उसकी नीड को समझते हैं, उसमें पॉसिबली जो है डिज़ाइन और इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। तो आप हमेशा जो है इन चीज़ों को देखो। मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग जब कोई दूसरा सामने से अपना आइडिया लेके आता है तो उसके आइडिया को वैल्यू नहीं करते। लोग कहते हैं ठीक है, नहीं नहीं ये तो भाई नहीं है, जो हमने ट्रेनिंग ली हुई है वो तो यही है, सिमिलर प्रोडक्ट आप सेल करेंगे। जिसकी वजह से बहुत से लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको समझ आ जाती है हमें थोड़ा ओपन माइंडेड बंदा चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। तो ये नहीं है कि आपको अगर सिर्फ पीपीसी या किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए हायर किया जाए, लेकिन आज पीपीसी की बात नहीं करते, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर ही रहते हैं। तो सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के नंबर वैलिडेट करने के लिए अगर आपसे कहा गया है तो ज़रूरी है कि आप बेस्ट जो है उसको अपना सुजेशन दो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हाँ जी बस बचा लेते हैं चीज़ें अपनी आप तक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये आपको चीज़ ज़रूर कहूँगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपने जहन को ज़रूर ओपन करें और मैक्सिमम करें। और जितने पॉसिबल आप साइट्स देख सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च की, सजेशंस दे सकते हैं अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि यार सराउंडिंग में देख कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हैं वो लिस्ट मुझे दे, मैं वैलिडेट करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ चीज़ों को। तो इस तरह से आपको बेसिकली क्लाइंट जो लिस्ट है वो आपकी बड़ी हो जाएगी, ट्रस्ट अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा क्लाइंट की, और आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट लुक इनटू दिस। So yeah, hope you will find it helpful, and if you really do, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, Allah Hafiz.